नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर जो है कन्या राशि के लोगों के लिए। जी हां, साल 2025 का वार्षिक राशिफल, विस्तृत राशिफल जो बताएगा कि कैसा रहेगा साल 2025 आपके लिए। वर्ष 2025 किस तरीके के प्रभाव लेकर आ रहा है, क्या आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या कोई बड़ी समस्या सामने आएगी, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे परिणाम मिलेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल सकते हैं। आपका करियर, आपकी जॉब, बिजनेस या आपकी संतान का सुख, आपकी संपत्ति के बारे में जानकारी हो या वाहन खरीदने के योग, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करेंगे, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कैसे बदलाव आएंगे, आपका स्वास्थ्य है, आपका प्रेम जीवन, सभी समस्त जानकारियां आपको इस राशिफल वीडियो में बताई जा रही हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसके अंत में आपको कुछ विशेष उपाय भी बताए जाएंगे, कुछ रेमेडी बताई जाएंगी जिन्हें करने से आपको लाभ होगा। तो आइए अब ज्यादा समय नहीं लगाते, शुरू करते हैं आपके आर्थिक राशिफल से। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए भविष्यफल 2025 ये बताता है कि वर्ष 2025 की शुरुआत आपके लिए आमदनी और खर्च दोनों में संतुलन बिठाने के साथ होगी। वर्ष की शुरुआत में जहां मंगल महाराज एकादश भाव में और बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ा रहे होंगे, तो वहीं शनि महाराज शुक्र महाराज के साथ छठे भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाने की ओर इशारा कर रहे होंगे। ऐसे में आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बिठाना आपके लिए आवश्यक होगा। जब मई के महीने में बृहस्पति दशम भाव में आकर दूसरे भाव को देखेंगे, तब आपके बैंक बैलेंस में धीरे धीरे बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन मई के महीने में ही केतु आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, जो अनावश्यक खर्च करने में आपके धन को व्यर्थ करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको सावधानियां रखनी होंगी, अन्यथा धन संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अचानक से खर्च को छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ी आर्थिक समस्या नहीं दिख रही जिससे आपको परेशानी हो, ऐसा हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि में केतु महाराज और सप्तम भाव में राहु महाराज होंगे तथा शुक्र और शनि छठे भाव में होंगे। ये सभी ग्रहों की स्थितियां आपके स्वास्थ्य को कमजोर बनाने का काम करेंगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। आपको किसी भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है या नेत्र और पैरों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि अच्छी बात भी है, वो ये कि पंचम दृष्टि से नवम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज आपकी राशि को देखेंगे, जिससे इन समस्याओं से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में राहु महाराज छठे भाव में चले जाएंगे और शनि महाराज सप्तम भाव में तथा बृहस्पति दशम में आएंगे तथा जुलाई के महीने में मंगल महाराज आपकी राशि में होंगे। ऐसे में वर्ष के उत्तरार्ध में राहु महाराज छठे भाव में जाएंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जुलाई के बाद से धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे और आप अच्छी सेहत की ओर आगे बढ़ेंगे। करियर पर आते हैं। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार यदि करियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर दशम को देखेंगे तथा शुक्र और शनि छठे भाव में होंगे, जिससे नौकरी में चल रही समस्याएं कम होंगी। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपका सानिध्य बढ़ेगा और आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी बुध महाराज की कृपा से आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे आपको अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाबी मिलेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में दशम भाव में बृहस्पति महाराज के विराजमान हो जाने के बाद से स्थितियां और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास का शिकार होने से बचना होगा। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों की बात है तो आप बात बनाकर अपना काम निकाल ही लेंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में जब शनि सप्तम भाव में होंगे, उस दौरान आपको दीर्घकालीन लाभों को और हितों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक संपर्क बनाने चाहिए और उसके अनुसार आगे बढ़ने से आपको बेहद लाभ होगा। विद्यार्थियों पर आते हैं। कन्या शिक्षा राशिफल 2025 के अनुसार कन्या राशि के विद्यार्थी मंगल महाराज की वर्ष की शुरुआत में एकादश भाव से पंचम भाव पर दृष्टि के कारण और जनवरी के उत्तरार्ध में सूर्य महाराज के पंचम भाव में आ जाने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपका मन तो लगेगा, लेकिन कुछ समस्याएं आएंगी और आपको अपनी एकाग्रता की कमी भी खलेगी। इन पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि मार्च के अंत से पूर्व जब शनि महाराज छठे भाव में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाने में मददगार बनेंगे और एकादश भाव के मंगल तथा नवम के गुरु भी इसमें आपकी मदद करेंगे।
उसके बाद मई के महीने में राहु महाराज छठे में आकर प्रतियोगिता में सफलता दिला सकते हैं। आपको कठिन मेहनत करनी होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और समस्याओं में कुछ कमी आएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कन्या राशिफल 2025 के अनुसार आपका पारिवारिक जीवन इस साल अच्छा रहेगा। वर्ष के शुरुआत में तो सूर्य महाराज चौथे भाव में रहकर कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं और एकादश में बैठे मंगल भी दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच कहासुनी होने और गर्म मिजाजी के कारण समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही मई के महीने में बृहस्पति दशम में आ जाएंगे और चतुर्थ पर तथा दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तब आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आ जाएंगी। आपसी संबंध मधुर बनेंगे और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप उनका सम्मान करेंगे और उनसे भी आपको स्नेह प्राप्त होगा। शनि महाराज मार्च के अंत से सप्तम भाव में आकर दशम दृष्टि से आपके चौथे भाव और तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, जिससे माता और पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। लेकिन आप अपनी व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे। इस पर आपको ध्यान देना होगा ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो और परिवार के सदस्यों का प्रेम भी आपको मिलता रहे। विवाहित जातकों की बात करें तो कन्या राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आपकी ही राशि में केतु और सप्तम में राहु विराजमान होंगे, जो आप और आपके जीवन साथी के मध्य गलत फहमियों को जन्म दे सकते हैं। इसके कारण बिना वजह की लड़ाई, झगड़ा और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि आपकी ही राशि पर होने से आप अपनी बुद्धि का और ज्ञान का इस्तेमाल करके समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे और वैवाहिक जीवन को उत्तम बना पाएंगे। उसके बाद राहु तो छठे भाव में चले जाएंगे, लेकिन मार्च में शनि महाराज सप्तम में आ गए होंगे। यह शनिदेव जहां एक तरफ स्थितियों को कुछ अच्छा बनाएंगे तो वहीं आपके जीवन साथी को ज्यादा स्पष्टवादी बना देंगे। उनका व्यवहार कुछ कड़वा सा महसूस हो सकता है, लेकिन वो दिल से साफ होंगे। इसलिए इस समय के दौरान उनकी बातों को अच्छे से सुने, समझें और उनको मान्यता दें तथा कोई असहमति हो तो विचार विमर्श के द्वारा उसे हल कर लें। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशी खुशी आगे बढ़ता हुआ व्यतीत होगा। बात करते हैं प्रेम जीवन की। कन्या राशि के प्रेम राशिफल 2025 के अनुसार प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में तनाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। जनवरी के उत्तरार्ध में सूर्य भी पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपस में अहम का टकराव और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। इस दौरान आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। हालांकि अच्छी बात होगी कि बृहस्पति महाराज की अमृत समान दृष्टि आपके प्रेम की रक्षा कर पाने में कामयाब हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा और हर बात को जल्दबाजी में ना कहकर शांति से काम लेना होगा। मार्च के महीने से शनि महाराज, जो आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं, सप्तम में चले जाएंगे। इस समय के दौरान आप अपने प्रियतम के साथ विवाह के बंधन में बन सकते हैं, यानी कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। यह वर्ष प्रेम की परीक्षा भी लेगा, लेकिन आपको सफलता भी प्रदान करेगा। अब इस साल जो उपाय आपको करने हैं उनमें शनिवार के दिन शनिदेव के लिए श्री दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करें। शुक्रवार के दिन माता श्री महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का मन से 108 बार जाप करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग की दाल अपने दोनों हाथों से खिलाएं और किन्नरों से आशीर्वाद लेना आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। दोस्तों, ये उपाय यदि आप करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों से, बहुत सारी समस्याओं से बच पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ साल 2025 आपके लिए हर तरह की खुशी लेकर आए। आप सभी को आपके अपने एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। For regular updates, follow our Instagram page right now.